प्रिय छात्रों, नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या 1 से हल करेंगे, ठीक है? जिसमें प्रश्न 1 में है निम्न का मसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, ठीक है? प्रश्न 1 में है 81 और 117। अब इस क्वेश्चन को हमें अभाज्य गुणनखंड की विधि से सॉल्व करना है, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ क्या है 81 और 117, ठीक है? तो पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। उसके बाद 81 का क्या करना है? गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है? तो यहाँ से सबसे पहले इसका ये करेंगे, उसके बाद यहाँ 117 के लिए करेंगे, ठीक है? 117 के लिए। अब यहाँ से बारी-बारी से क्या करना है? दोनों को गुणनखंड निकाल लेना है। तो सबसे पहले यहाँ से कितना लगेगा? 3 से लगेगा। चूँकि 2 से इसलिए नहीं लगेगा, चूँकि 2 का जो इकाई अंक है ये एक आ रहा है, जो कि 2 से पूरा-पूरी विभाज्य नहीं है, ठीक है? इसलिए हम 3 से लगाएँगे। तो 3 से लगाने के बाद कितना आता है? 27 आएगा, ठीक है? 27 तिया 81 और यहाँ भी क्या हो रहा है कि 3 से ही लग रहा है, ठीक है? तो यहाँ 9, फिर ये 3 से लगाएँगे तो 3, फिर यहाँ 3 एकम 3। इस तरीके से 81 का गुणनखंड हो जाता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट 117 और 117 का जो फिर कितना से लगाएँगे? 3 से ही लगेगा, ठीक है? तो ये 39, 39 तिया 117 एंड फिर लगाएँगे इतना 3 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 एंड 13 से भी लगाएँगे तो 1 से समाप्त हो जाएगा। इसलिए, ठीक है? यहाँ क्या लिखेंगे? 81। तो 81 का गुणनखंड क्या है? 3, 3, 3, 3 कितना है? 4 संख्या, इसलिए यहाँ क्या करेंगे? 4 संख्या 3 गुना करना है। ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या है? 117 था, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 117। इसमें भी क्या है? 3 गुना 3 गुना कितना है? 13। ठीक है? अभाज्य गुणनखंड में होता है क्या? जो संख्या दोनों में कॉमन होता है, ठीक है? तो यहाँ देखिए 3 और 3 कौन हो रहा है? फिर 3 और ये 3 है, फिर नेक्स्ट 3 और 13 ये कॉमन नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इन सभी संख्या को शेष छोड़ देना है। तो यहाँ जो कॉमन हो रही है उसको क्या करना है? घेरा लगा लेना है, ठीक है? या आप चिह्नित भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे घेरा लगा लिया चूँकि ये 2 संख्या कॉमन हो रही है, ठीक है? इसलिए हमको क्या करना है? यहाँ लिखना है मसा बराबर, ठीक है? तो यहाँ आपको लिखना है 81, ठीक है? और 117 का ठीक है? का मसा क्या हो जाएगा? तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3 गुना फिर ये 3, ठीक है? उसके बाद इतना हो यहाँ पे होगा 3 तिया का 9। ये आपका जो है राइट आंसर है। तो आशा है कि आप प्रश्न 1 अच्छी प्रकार से समझ गए हैं, ठीक है? तो इसी तरह से प्रश्न 2 को भी हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? इसी तरह के हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन का वीडियो हम लाते रहते हैं जिसका नोटिफ़िकेशन आपको उससे पहले मिलेगा, ठीक है? इसलिए चलिए प्रश्न 2 को भी हल करते हैं। प्रश्न 2 में है 18, 48, ठीक है? तो सबसे पहले हम 18 का निकालेंगे, ठीक है? तो यहाँ क्या करेंगे 18 का गुणनखंड रूप निकालते हैं। तो ये 2 से लगेगा 9 दूना 18, फिर ये 3 से लगेगा 3 तिया का 9, फिर ये 3 से लगेगा 1 ईवीरी में, ठीक है? फिर नेक्स्ट इसी तरह से निकालेंगे 48 का भी, ठीक है? तो ये कितना से लगेगा? तो आप यहाँ 2 से लगाएँगे, ठीक है? फिर ये 24 दूना का 48, फिर ये 2 से लगाएँगे तो 12 दूना 24, फिर ये 2 से लगेगा 6, फिर नेक्स्ट 2 से लगेगा 3 एंड लास्ट 3 एकम 3, इस तरीके से, ठीक है? फिर यहाँ से क्या करना है हमको गुणनखंड रूप लिखना है, ठीक है? इसलिए यहाँ लिखेंगे 18 और क्या है 48। अब यहाँ पे क्या करना है इन सभी गुणनखंड रूप को यहाँ दर्शा देना है। तो 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है? ये 18 था। अब ये 48 का दर्शाएँगे यहाँ पे। तो 2 गुना 2 देखिए कितना बार है 2, 3, 4 बार, ठीक है? तो यहाँ 4 बार 2 लिख लेना है, फिर एक बार कितना है 3 है। अब यहाँ पे क्या करना है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है? तो उसके पहले आपको क्या करना है कि पहले यहाँ पे 18 और 48 का मसा
ठीक है, पहले इसको आपको अच्छी प्रकार से लिख लेना है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन जो संख्या हो रही है कितना है? तो 2 तो कॉमन नहीं हो रही है, 3 और ये 3 लास्ट की संख्या जो है क्या है? कॉमन हो रही है, ठीक है? फिर यहाँ पे 2 और ये 2 कॉमन हो रही है, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना 3। आप चाहें तो इसका चिह्न भी कर सकते हैं या घेरा भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए इसका आंसर कितना होगा? 3 गुना 2 करेंगे तो ये 6, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है? तो इस तरह से प्रश्न 2 भी हल हो गया। तो आशा है कि आप प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझ रहे होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं सभी क्वेश्चन को बारीकी तरीके से हल कर लेते हैं, चूँकि वीडियो जो है थोड़ा बड़ा चल जाएगा, ठीक है? इसलिए हम सभी को आराम से यहाँ पे क्या करते हैं हल कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम समझा देते हैं, ठीक है? प्रश्न 3 में है 27 63। अब देखिए यहाँ भी हमने क्या किया सभी को गुणनखंड निकाल चुका है, ठीक है? ये सभी को अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया सभी गुणनखंड रूप को यहाँ पे लिखा है। अब दोनों में जो कॉमन हो रहा था हमने उसको क्या किए घेरा लगाए। अब दोनों में से एक कॉमन किए यहाँ पे, फिर इसका भी कॉमन किए। जिसके बाद गुना करने के बाद ये 9 आ गया, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट 4 नंबर भी उसी तरह से किए 36 एंड 84 का, ठीक है? तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालें, जिसके बाद संख्या का रूप यहाँ लिखें। उसके बाद दोनों में संख्या जो कॉमन हुआ है, ठीक है? फिर यहाँ कॉमन किए, फिर इसके बाद यहाँ और इसके बाद यहाँ। इन सभी को गुना करने के बाद राइट आंसर कितना आ गया? 12 आ गया, ठीक है? तो आशा है कि आप प्रश्न 4 भी अच्छी प्रकार से समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 से हल करेंगे। प्रश्न 5 में हमने क्या किया सभी का फैक्टर रूप निकाल चुका है, ठीक है? ये 70 था, ये 140 और ये 210। हमने यहाँ दोष लगाए हैं तो 5 बेरी में कितना 35 पे लगाए, उसके बाद 7 से 1 बेरी, ठीक? फिर 2 से किए तो 70, 2 से लगाए तो फिर 35 और 5 लगाए तो 7 बेरी में समाप्त हो चुका। फिर ये क्या है 210 और यहाँ हमने 2 से लगाए हैं तो 105 बेरी में 210 कट गया, ठीक है? फिर 3 से किए तो 35 और 5 से किए तो 7 और 1, ठीक है? इसी तरह से हम सभी का इस रूप को यहाँ लिखना है। तो देखिए 70 का क्या है 2 गुना 5 गुना 7, ये 70 का हो चुका। फिर नेक्स्ट 140 के लिए क्या है 2 गो 2, ठीक है? गुना 5 गुना के रूप में कितना 7 है। नेक्स्ट 210 के लिए है कितना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब हमें यहाँ अभाज्य गुणनखंड रूप से लिखना है, ठीक है? तो यहाँ हम लिखते हैं 70 140 और 210, ठीक है? का मसा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे मसा करने क्या करना है जो कॉमन तीनों में हो रहा हो, तो 2 2 2 कॉमन हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ आपको क्या करना है इन सभी को कॉमन के रूप में घेरा लगा लेना है, ठीक है? फिर इसमें भी देखिए क्या है 5 2 नहीं कॉमन हो रहा है, ठीक है? तो 5 5 5 यहाँ हो रहा है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसको इस तरीके से घेरा लगा लेना है। नेक्स्ट 7, ठीक है? तो ये 7 हो गया आपका ये। अब ये तीनों जो घेरा बना है, ठीक है? इसमें 2 2 तीनों में है, तो यहाँ 1 2 कॉमन लेंगे। फिर यहाँ भी क्या है 5 है, तो यहाँ भी एक 5 कॉमन लेंगे। फिर नेक्स्ट 7 का है, ठीक है? तो यहाँ 7 का कॉमन लेंगे। इसके बाद क्या करना है यहाँ पे गुना करना है। तो 2 5 10, 10 7 70। इस तरीका से जो है 5 का आंसर आ जाता है, ठीक है? तो आशा है कि आप 5 भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं, ठीक है? तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 6 7 8 को हल कर लेते हैं, ठीक है? चूँकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। अगर आपको समझने में कोई त्रुटि हो रही होगी, ठीक है? तो आप वीडियो को पुनः देख सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ, ठीक है? इससे भी बेहतर बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर को हल करते हैं। तो उससे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं, ठीक है? प्रश्न 6 में हमने क्या किया सभी को हल किया, ठीक है? 12, 45 और 75 का गुणनखंड रूप हल कर चुके हैं। तो अब क्या करना है यहाँ पे गुणनखंड रूप को सभी को लिख लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे 12 के लिए 2 गुना 2 गुना 3। नेक्स्ट 45 के लिए लिखाएगा 3 गुना 3 गुना 5, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा मिस हो गया था इसलिए क्या किए इसको थोड़ा-सा डब कर दिए, ठीक है? उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट 75 के लिए तो 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है? इस तरीके से लिख लेना है। अब जो तीनों में कॉमन हो रहा है अभाज्य गुणनखंड के लिए हमें लिखना है, ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे 12, 45
75, ठीक है, ब्रैकेट का मसा, ठीक। अब यहाँ हमें लिखना है जो तीनों में कॉमन हो रहा है। एक ये है और एक ये और एक ये, ठीक। तो इस तरह से तीनों को हमको एक कॉमन करेंगे, तो इस तरीके से जो 12, 45, 75 का मसा आएगा वो 3 होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है। तो आशा है कि आप प्रश्न 6 भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रश्न 7 भी हमने क्या किए, सभी को इस तरह से हल कर लिए। चूँकि आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए हैं, ठीक है? तो हमने क्या किया, टाइम को बचत रखते हुए ये इसको हल करने के बाद यहाँ क्या किए, सभी गुणनखंड रूप को लिख दिए। उसके बाद क्या किए, सभी से कॉमन हमने किया, तो इस तरीके से जो है 12 ही आंसर आ चुका है, ठीक है? तो इस तरीके से हल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 नंबर को हल करेंगे। अब यहाँ भी क्या किए, सभी को यहाँ से अलग-अलग सॉल्यूशन से निकाल चुके हैं, ठीक है? जिसके बाद जो है इन संख्या में जो है गुणनखंड के रूप में सिर्फ 53 जो ये कॉमन हो रहा था। इसलिए इन सभी संख्याओं का मसा क्या हो जाएगा, 53, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में है 625, 3125 और 15625। इन सभी संख्या को हमने क्या किया, यहाँ पे गुणनखंड रूप ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है? तो आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरीके से आप भी निकाल सकते हैं कॉपी पे, ठीक है? फिर हमने क्या किया, सभी का गुणनखंड रूप को यहाँ पे दर्शाया और सभी संख्याओं में कॉमन हमने किया, ठीक है? कॉमन करने के बाद आपको यहाँ इसलिए लिखना है सभी संख्या को मसा बराबर तो गुना कीजिएगा 5 गुणे 5 गुणे, ठीक है? तो इसका राइट आंसर 625 आएगा, ठीक है? अगर आपको चाहिए पूरा क्वेश्चन को, ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी शुरू से ले सकते हैं, ठीक है? हम आपको थोड़ा-सा शुरू से इसका स्क्रीनशॉट दिला लेते हैं, ठीक है? ये आपका पहला शॉट, ठीक है? फिर ये आपका 2 नंबर का शॉट है, ठीक है? फिर नेक्स्ट ये आपका 4 नंबर का है, फिर नेक्स्ट 5 नंबर का है, ठीक है? नेक्स्ट 6 नंबर का है, नेक्स्ट 7 नंबर का है, नेक्स्ट 8 नंबर का है, ठीक है? एंड नेक्स्ट लास्ट 9 नंबर का है, ठीक है? इस तरीके से आपका जो है सॉल्यूशन हो गया, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 सब हल करेंगे। प्रश्न 2 में है निम्न का मसा भाग विधि से ज्ञात करें, ठीक है? यहाँ मसा ज्ञात करना है भाग विधि से, ठीक है? यहाँ पे आपको भागा नहीं बना देना है, क्योंकि यहाँ मसा जो है भाग विधि से ज्ञात करना है, ठीक है? तो किस तरह से ज्ञात किया जाता है, चलिए आपको हम यहाँ बताते हैं। यहाँ 300 और 450 है, ठीक है? तो यहाँ में क्या करना है, 300 से भाग विधि द्वारा मसा ज्ञात करना है, ठीक है? इस तरीके से यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन को 450, ठीक है? फिर यहाँ पे जो है 300 है तो यहाँ 1 बेरी लगाएँगे, चूँकि 2 बेरी में जो है इसको ज़्यादा हो जाएगा, 600 हो जाएगा, इसलिए हम 1 बेरी में लगाएँगे तो ये 300 पूरा-पूरी लगेगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट 0 शेष बचेगा, फिर ये 5, फिर यहाँ पे ये, ठीक है, 150। अब इसी तरीके से हम यहाँ इस तरह से बढ़ाएँगे और इस संख्या को यहाँ लिखेंगे। ठीक, फिर 150 को कितना बार पढ़ेंगे कि ये 300 हो जाए पूरा-पूरी, तो यहाँ आप कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद 2 बेरी में ये पूरा-पूरी पूर्णतः क्या होती है, विभाज्य हो जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है, ठीक है? तो इस तरीके से जो है ये 0 यानी कि 0, 0, 0, ठीक है? इसका जो है मसा आया, कितना आया, 150, इसलिए आपको लिखना है, यहाँ आपको अभीष्ट, ठीक है? अभीष्ट मसा, चूँकि हमसे क्या पूछ रहा है, मसा, ठीक है? तो अभीष्ट मसा कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर, 150, ठीक है? ये आपका राइट आंसर है। तो आशा है कि आप प्रश्न 2 का पहला प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, चूँकि वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, ठीक है? तो हल करते हैं। प्रश्न 2 का है 442, 1261, ठीक है? हमने यहाँ पे हल लिखा और यहाँ इसको सॉल्यूशन किए हैं, ठीक है? इस तरह से। तो यहाँ अभिष्ट मसा जो है 13 निकल कर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का है, ठीक है?
इस तरीके से 3 को भी हल किए, ठीक है। 252 576 को हमने 2 से लगाया है, ठीक है, तो शेष 72 बचा। उसके बाद इस संख्या को यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इस संख्या को 3 बेस से डिवाइड किए तो यहाँ पे 36 आ गया और इसको 2 बार किए, पूरी समाप्त हो गया। इसलिए इसका आंसर कितना 36 आ गया, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न है 935 1320। इसी को हंसते से हल किए, ठीक है। तो ये एक बीम लगाए हैं, फिर यहाँ 2 से लगाए हैं, फिर बच गया शेष 165, तो इस तरह से 2 से लगाए हैं तो ये 55 और हमने यहाँ लिखा 0 बार में पूरी कट गया, ठीक है। इसलिए इसका अभिष्ट मान जो है 55 आ गया, ठीक है। तो आशा है इसको अच्छी प्रकार से आप समझ रहे हैं, ठीक है। प्रश्न 5 में है 1624 522 और 1276, ठीक है। अब यहाँ भी हमने क्या किए, जो सबसे बड़ी संख्या था और जो सबसे छोटी उससे पहले क्या किए, यहाँ पे भागा दे दिए, ठीक है। जब इसको 522 से आप इसको भागा दीजिएगा, ठीक है, तो आपको जो है 58 में समाप्त पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर जो प्राप्त आंसर आता है, जो शेष बच गई संख्या से क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड देना होता है, ठीक। फिर यहाँ डिवाइड देने के बाद अभिष्ट मसा जो आती है कितना 58 आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, तो 2241 8217 एंड 747, ठीक है। तो यहाँ भी हमने क्या किए, जो सबसे बड़ी संख्या थी, ठीक है, और जो सबसे छोटी थी वहाँ पे हम डिवाइड दिए। जिसके बाद 10 बेस लगाएं, चूंकि जो है 11 बेरी में ज्यादा हो जाता है तो हम यहाँ 10 से लगाएं और 9 से नहीं लग रहा था, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया 10 से लगाएं। तो यहाँ 10 से लगाने का मतलब कितना हो गया 7470 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद किए देखिए यहाँ पे 747 के बाद ये यहाँ को संख्या लिखे, फिर 1 से पूरी समाप्त हो गई, ठीक। फिर जो 747 यहाँ पे आई, इसको संख्या जो शेष बच गई थी 2241, यहाँ भी इसको डिवाइड किए। इस तरीके से अभिष्ट मसा जो है 747 आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 और 2 सभी का सोल्यूशन अच्छी प्रकार से हो गया, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम प्रश्न 3 से आगे की वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आज थोड़ा-सा अभी अच्छा लगा हो तो एक लाइक, कमेंट तथा शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है?